वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पीटी 2025 स्कोर कार्ड से लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा यूपीट्रिपलएससी कराएगा, इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। शॉर्ट लिस्टिंग भी जल्द आ सकती है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का लेटेस्ट पेड बैच स्टूडेंट की डिमांड पर हमेशा की तरह शुरू हो चुका है। टेलीग्राम पेड बैच में आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करा दी जाएगी, बिना कोई लंबी बुक लिस्ट दिए, बिना कोई लंबी लंबी दिन भर की लाइव क्लासेस करे। आप डेली जो है एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में लिमिटेड कंटेंट को पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के टेलीग्राम पेड बैच में कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के माध्यम से लेखपाल की पूरी तैयारी हम यहाँ पर करा देंगे। लेखपाल का जो नवीन सिलेबस आया है उसके हिसाब से हमारी टीम ने सब कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर लिया है। आगे भी जो अपडेट होता रहेगा, आप एक ट्रस्टेड रिसोर्स को फॉलो करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको ट्रस्टेड सोर्सेस में से सबसे रेलिवेंट मटेरियल प्रोवाइड कराएगा जो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में तैयार किया जा सकता है, जिससे 100 नंबर का जो पेपर आप देंगे उसमें इतने अंक लाए जा सकते हैं कि आप फाइनल मेरिट में अपना नाम देख सकें। पहले भी हमने सिलेक्शन कराया है, जब दूसरे तरीके से पेपर हुआ था, ग्राम समाज और विकास जो पूछा गया था 25 मार्क्स में, उसमें सबसे बेस्ट कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने ही दिया था, अगर आपको याद हो। और इस बार भी सबसे इफेक्टिव, सबसे रेलिवेंट, सबसे कंसाइज सिलेक्शन मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम ही आपको प्रोवाइड करेगी और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर हमने शुरू कर दिया है। आप क्वेरी कर सकते हैं इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर। चयन का आधार क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह, शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आ सकती है, अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में ज्ञान सर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, आप वाला वीडियो देख सकते हैं। इस पर तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसीलिए बिना टाइम वेस्ट करे आ जाते हैं परीक्षा योजना पर, यानी एग्जाम के पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर इस तरीके का बनाया है, जैसे आपने वीपीओ का एग्जाम देखा था उसी जैसा यहाँ पर कर दिया। और जितने भी नवीन मेंस पेपर हो रहे हैं उसमें सिलेबस बदल करके ही आ रहा है, आपको पता है। तो इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और समयावधि 2 घंटे की होगी। 100 प्रश्न आपको 2 घंटे में सॉल्व करने पड़ेंगे और 100 अंक यहाँ पर होंगे। जो परीक्षा है वो एक ही पेपर के फॉर्म में ली जाएगी, मतलब सिंगल पेपर आपको देना है 2 घंटे में। और ये ओएमआर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, लिखित नहीं होगा, ठीक है। ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और इसी वजह से यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये 3 भागों में विभाजित होगा पेपर। भाग 1 में ये विषय लिखे हुए हैं, जैसे भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, भारत और विश्व का भूगोल है। इसका डिटेल सिलेबस भी है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर विषयों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, ग्राम्य समाज और विकास। आप नोट करिए, पिछली बार ये 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन में आया था, लेकिन इस बार जो है 5 मार्क्स से 5 क्वेश्चन में जानबूझ करके इसको कर दिया है। यूपीट्रिपलएससी लव्स टू सरप्राइजेस। लेकिन जो लोग भी सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं हमेशा ही चयनित होते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऑफिशियल सिलेबस पर ही ध्यान केंद्रित करता है। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से सबसे बेस्ट और रिलेवेंट कंटेंट जो हो सकता है सारे तथ्यों को कवर करते हुए वो हम देते रहे हैं। और उससे वीपीओ में भी कई सारे सिलेक्शन हुए थे, वन दरोगा वाले में भी हुए थे। खैर, हम आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम, यहाँ पर 5 प्रश्न रहेंगे 5 अंकों के, ठीक है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहाँ पर 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। साइंस टेक, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन यहाँ पे आएगा 10 मार्क्स का। ये आपदा प्रबंधन जो है ये नया आप देख सकते हैं। इसमें आपदा प्रबंधन में कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, उसको हम कवर कराएंगे अपने कोर्स में। डेटा इंटरप्रिटेशन 10 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन इससे होंगे। समान हिंदी यहाँ पर 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। भाग 2 यहाँ पर है आपका कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी के विकास और नवाचार का 15 क्वेश्चन यहाँ पर 15 मार्क्स के होंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित जो सामान्य जानकारी है 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे। तो तीनों भागों के सबसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं जो दिए हुए हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, यानी कि पूरे जो ये विषय लिखे हुए हैं सभी पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन इससे निकाल पाएंगे। अभी हमें नहीं पता है कट ऑफ वगैरह कितना जाएगा, वो सब विमर्श बाद का है। लेकिन आप सभी परीक्षार्थियों का कर्तव्य है, जो लोग भी चयनित होना चाहते हैं वो इन सभी 100 प्रश्नों को सही करना चाहेंगे। और सभी 100 प्रश्नों को सही करने के लिए आप उसी दिशा में तैयारी करेंगे। तो 100 प्रश्नों को और 100 अंकों में से मैक्सिमम अंक अचीव करने के लिए आपको सभी विषयों को टारगेट करना होगा। कोई शॉर्टकट मेथड यहाँ पर नहीं वर्क करेगा। आप किसी भी तरीके से अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि मेरे पीटी स्कोर कार्ड में इतने अच्छे अंक आए थे तो मैं इसका भी हिस्ट्री के और सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन निकाल लूंगा, या ग्राम समाज और विकास के क्वेश्चन डेसिमेट कर दूंगा, या फिर मेरा एआई वगैरह का इतना अच्छा तैयार है कि मैं सब कुछ कर ले जाऊंगा। ऐसा अज्यूम करके मत चलिएगा। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। वीपीयू पेपर में जिन भी लोगों को लग रहा था कि अरे बहुत सरल सा पेपर होगा और हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, कई सारे लोग नहीं ऐसा कर पाए थे।
ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं की, इधर-उधर की फर्जी लाइव क्लासेस के बहकावे में जो है उलझे रहे। थंबनेल में लिख कर के आ रहा है कि फलाँ सर आपको ये चीज़ तैयार करा देंगे सिलेबस का। ऐसा ही तो यूट्यूब में बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपसे थंबनेल में लिख देंगे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी का जो है मैराथन दे देंगे। 12 घंटे का इसमें मैक्सिमम सवाल आ जाएँगे और उससे घंटा कुछ आता नहीं। तो समस्या यहीं पर है, आपसे भाग 2 के लिए लोग प्रॉमिस कर देंगे कि हम एक ही वीडियो दे देंगे या फिर जो है 15 लाइव क्लासेस की करा देंगे 10-10 घंटे की और उससे पूरा आ जाएगा, जबकि उनको खुद नहीं पता है बेसिक जानकारी कि जो है एआई किस तरीके से इसके लिए पढ़ना है। कुछ लोग इसको अलग ही लेवल पर पढ़ा रहे हैं, मैं इधर-उधर की बातों पर नहीं फ़ोकस करता हूँ, हम ध्यान केंद्रित करेंगे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ आपको किस तरीके से प्रिपरेशन कराएगा। पाठ्यक्रम में विषयगत ज्ञान जो ये दिया हुआ है, मतलब किस जो सब्जेक्ट से क्या-क्या पूछा जा सकता है, उसकी कुछ-कुछ हमको डिटेलिंग देखने को मिलती है। इससे बहुत कुछ हमें नहीं पता चल पाएगा, लेकिन हाल की जो परीक्षाएँ हो रही हैं यूपीट्रिपल द्वारा जो कराई गई हैं, उससे हमें पता चलता है कि थोड़ा-सा इन डेप्थ चीज़ें आजकल पूछी जा रही हैं। पहले आप देखेंगे पिछले करीब मतलब कोविड से पहले क्या होता था, 5, 6, 7 साल पहले कि ऐसा माना जाता था कि यूपीट्रिपल वनडे एग्ज़ाम्स कराता है और बहुत ही बेसिक आधारभूत जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे समान हिंदी है, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने स्वर हैं, आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो पहले क्या होता था, ओवरव्यू पर फोकस करता था यूपीट्रिपल ऊपर-ऊपर की बातों पर, लेकिन अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इन डेप्थ भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी वजह से यूपीट्रिपल हर एग्जाम का सिलेबस भी बदल रहा है कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की ज़रूरत है आपको। तभी इस तरीके के सिलेबस पर आधारित जो प्रश्न पत्र बन रहे हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकाल पाएँगे। वीपीओ में आप देखिए जो विषय लिखे गए थे या फिर जो पॉइंट्स लिखे हुए थे, लोगों ने जिन लोगों ने सिर्फ़ ओवरव्यू के हिसाब से तैयार किया वो मैक्सिमम सवाल नहीं निकाल पाए थे या फिर उन्हें क्लू ही नहीं मिल रहा था कि एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है, ये कहाँ से आ गया है। तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डीप में उतरना पड़ेगा, ऐसे इंस्टीट्यूट को जॉइन करना पड़ेगा जो कंटेंट देने के लिए जाना जाता है। सिर्फ़ लाइव क्लासेस और बोर्ड पर आकर के उल्टी-सीधी हरकतें करने से ये पेपर नहीं निकलेगा। इसी वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि अ, बहुत ही कम ड्यूरेशन में मैक्सिमम जो है फैक्ट्स वो कवर कराए जाएँ, ठीक है? तो विषयगत ज्ञान में अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लिखा है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक पक्षों की जानकारी होगी और स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार परक जानकारी यहाँ पे चाहिए होगी। तो इसका मतलब है कि आपको समरी हाँ, ज़्यादातर जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए। जैसे राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित जो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, उससे संबंधित जानकारी पूछी जाती है। राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था, शासन, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली पर ज्ञान पूछा जाएगा। यही बात ज़्यादातर सिलेबस में लिख देते हैं, तो हाल के पेपर्स में जिस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, उसको आधार बना करके हमारा मटेरियल बनाया गया है इस बार का। भारत और विश्व भूगोल, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ती हैं क्योंकि इसमें जो लिख दिया है कि आर्थिक भूगोल भी है, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, जनसंख्या, नगरीकरण का प्रारूप जो है, भौतिक, सामाजिक भूगोल भी पूछा जाएगा, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज संबंधित जानकारी। विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी। अब विश्व भूगोल तो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा एक सब टॉपिक बन जाता है, तो थोड़ा-सा विश्व भूगोल में आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। पीटी के लिए वैसे भी करते हैं, इसमें थोड़ा-सा और डेप्थ तक जाना पड़ेगा। इसकी जो ये वाले विषय हैं ना जिनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें प्रैक्टिस का महत्व ज़्यादा है। तो नए-नए क्वेश्चन हम कराएँगे अपने प्रैक्टिस रिसोर्सेज़ में से, उससे आपको काफ़ी यहाँ पे मदद मिल जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के बारे में वही यहाँ पे ज़्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर जो 5 ईयर प्लान होते हैं उस पर फोकस होता है और फोकस होता है किस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में जो परिवर्तन हुए, बेसिकली भारत की आधारभूत संरचना और कैसे-कैसे नीतियाँ बेसिकली बदली थी और हमारी प्लानिंग का स्वरूप क्या-क्या रहा है और उसके अचीवमेंट्स भी कई सारी जो पुरानी स्कीम है वो भी इसमें कवर करनी पड़ती हैं क्योंकि पुरानी स्कीम ही पुरानी नीतियों का भाग है। पुरानी स्कीम्स इसमें पूछी जाती हैं, हालाँकि कहीं लिखा नहीं है कि इसमें पुरानी सरकारी योजनाएँ पूछा जाएगा, लेकिन ये सिलेबस में निहित है। तो ये बात वही लोग समझते हैं जो सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते और कराते हैं। ग्राम समाज और विकास में वही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है पिछली बार का, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है क्योंकि 5 ही सवाल इससे आएँगे। तो ग्राम समाज और विकास का कंप्लीट जो है मटेरियल और वीडियो क्लासेस हम आपको इसमें प्रोवाइड कर देंगे, जो बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम में कवर किया जा सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम ये हमेशा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कवर हो ही जाता है, ये आप खुद ही जानते हैं और बताते हैं इसके बारे में, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो यहाँ पे लिखे हुए हैं सब पॉइंट्स उन पर फोकस करते हुए ऐसा मटेरियल बनाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन इससे मिस ना करें।
पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन, ये आपदा प्रबंधन वाला जो सब टॉपिक है इसके जो कह सकते हैं सब पॉइंट्स हैं इन पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा और संरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के महत्वपूर्ण पोस्टुलेट्स हमको स्टडी करने पड़ेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कैसे काम करता है, इसके बेसिक फीचर्स और फैक्ट्स। राज्य आपदा प्रबंधन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल कैसे काम करता है, डीआरएफ। भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न संस्थाएं और उनके योगदान के बारे में पढ़ना है। विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास और उनकी उपलब्धियां या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट, ये भी कवर करना है। 5 क्वेश्चन इससे रहने वाले हैं, तो इसके लिए अच्छी खासी तैयारी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और आपको जो है जितने भी यहाँ पर इंडिकेशंस लिखे हैं ना, ये जो ये सब पॉइंट्स बताए गए हैं जिससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, इनको अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत होगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विस, ये सब चीज़ें जो नवीन हैं, मतलब जो आप पहली बार शायद पढ़ेंगे, उसको अच्छे से कवर करा देगा। इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन आप नहीं लीजिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। मटेरियल का खास इसमें महत्व नहीं है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर हैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के इतने सफिशिएंट मेथड्स बता देंगे कि आप सक्षम हो जाएंगे कि 10 में से कम जो है 8 प्रश्न अपने सही करके आए ही आए। और जिनका मैथ्स में इंटरेस्टेड है, मतलब मैथ्स में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं या फिर मैथ्स जिनको पसंद है, वो 10 में से 10 भी कर सकते हैं। सामान्य हिंदी, इसमें मटेरियल इतना सारगर्भित तरीके से हम कवर कराएंगे कि इतने सारे जो विषय दिए हुए हैं इसको आप लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकें, ठीक है। और प्रैक्टिस भी लगातार इतनी होगी कि आप जो है 10 में से 8, 10 में से 9 का टारगेट रखें। भाग 2 कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं पर आधारित हमने मटेरियल इस हिसाब से डेवलप किया कि लेटेस्ट में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि भाग 2 में ऐसा मैंने देखा है हाल के पेपर्स में कि कठिन स्तर के प्रश्न बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर प्रश्नों को थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से पूछा जा रहा है, फैक्चुअल तरीकों की बजाय कंसेप्चुअल तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब कंसेप्चुअल तरीके क्या होते हैं? अभिकथन और कारण वाले प्रश्न जो मैंने देखा है यहाँ पर लेटेस्ट जो एग्जाम्स हुए थे यूपीट्रिपल के मेंस वाले, इसमें इस तरीके के प्रश्न बने हैं। इससे पहले आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि अभिकथन और कारण वाले प्रश्न भी यूपीट्रिपल ने कभी पूछा हो, लेकिन आजकल मुख्य परीक्षाओं में ये पूछे जा रहे हैं क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने का सबसे कारगर तरीका है कि अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन बनाए जाएं। हमारी टेस्ट सीरीज में और हमारी पेड क्विज में ऐसे कई सारे प्रश्न हम कराएंगे जिससे आप रूबरू हो जाएं और आपको कुछ नया ना लगे। और जो ये कंप्यूटर वाला सेक्शन है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के थे और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल थे। मतलब क्वेश्चंस का स्तर मॉडरेट लेवल का रखने का प्रयास किया जाता है इसमें। मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाता है इस भाग में, कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन में। जैसे आप देखेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्यूरेट यूजर फीड। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं पूछा है, लेकिन आपको अवधारणा पता होनी चाहिए। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से पढ़े होंगे या फिर हमारे कंटेंट में से, उन्हें पता होगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स इसका यूज़ करती हैं। जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि काफ़ी एआई का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। एआई कैसे एआई, मतलब एआई जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स में क्या करता है, यूज़र बिहेवियर को प्रेडिक्ट और करता है और प्रमोट करता है रिलेवेंट कंटेंट को। मतलब ये एआई जो एनालाइज करता है कि हम अपने ट्विटर अकाउंट में किन किन लोगों के पोस्ट ज़्यादा देखते हैं या फिर कैसी पोस्ट ज़्यादा देखते हैं। कोई भी मान लीजिए ट्विटर यूज़र है, वो ज़्यादातर क्रिकेटर्स को अगर फॉलो करता है, क्रिकेटर्स को फॉलो करता है या फिर क्रिकेट संबंधी ट्वीट्स को ही लाइक करता है, ठीक है, ज़्यादातर उन्हीं को बुकमार्क करता है, तो ज़्यादातर क्रिकेट संबंधी ट्वीट्स ही उसको दिखाए जाएंगे। या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो ज़्यादातर देखता है टेक्नोलॉजी संबंधी फीड्स को, टेक्नोलॉजी संबंधी जो है ट्वीट्स को लाइक करता है, टेक्नोलॉजी संबंधी ट्वीट्स को बुकमार्क करता है, टेक्नोलॉजी संबंधी वीडियो स्क्रॉल करता है। तो ट्विटर का एआई जो एल्गोरिदम है वो कोशिश करेगा कि ऐसे यूज़र को टेक्नोलॉजी संबंधी ही ट्वीट्स वगैरह या वीडियोस दिखाए जाएं। तो इस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट्स में एआई का यूज़ होता है। ये अवधारणाएं आपको तभी पता चलेंगी जब आप डेप्थ में एआई को स्टडी करेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से या फिर किसी फर्जी मैगजीन से नहीं। एआई के अनुप्रयोग बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि एआई लिखा हुआ है। एआई के अलावा मशीन लर्निंग या फिर बिग डेटा वगैरह के अनुप्रयोग, सभी चीज़ों को मतलब इन डेप्थ में आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर कोई भी टॉपिक लिखा हुआ है तो उसका ओवरव्यू क्या है, 360 डिग्री एनालिसिस उसका क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका प्रयोग कहाँ पे होगा। जैसे इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में एआई और एआई इनेबल्ड मशीन्स क्या यूज़ की जा रही हैं और किस तरीके से जो है उनका अनुप्रयोग होता है, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। हम अपने प्रैक्टिस रिसोर्सेस में इसी अवधारणा पर काम करेंगे कि भाग 2 के जो प्रश्न हैं ज़्यादातर ट्रिकी कंसेप्चुअल आपसे पूछे जाएँ।
हमारे पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में, जिससे आपको अच्छा अनुभव प्राप्त हो। आखिरी भाग जो बचा, इसमें 20 मार्क्स के 20 प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं, इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। लगभग 9 वर्षों से यूपी और यूपी संबंधी एग्जाम्स की तैयारी कराया जाने वाला मतलब कराने वाला इंस्टीट्यूट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इतने सारे एग्जाम्स की हम तैयारी करा चुके हैं, जिसमें यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर पूछा जाता है। हमारी टीम इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि इस तरह के कंटेंट अपने बनाया है, जिससे मैक्सिमम सवाल आप सॉल्व कर सकें लेखपाल मेंस में भाग 3 में। 1/4 नेगेटिव मार्किंग के बाद भी एक इजी मॉडरेट पेपर में ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। यूआर का 83.25 यहाँ पर कट ऑफ किया था, जो है अनारक्षित का। अन्य कैटेगरीज में कुछ कुछ कम रहा था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का आता है तो ही कट ऑफ गिरेगा, अदरवाइज इसी कट ऑफ के अराउंड आप अपने मन में एक माइंडसेट बना करके तैयारी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हाई कट ऑफ के हिसाब से तैयारी करेंगे। पूरी जान अपनी झोंक देनी है इन 100 प्रश्नों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। स्टडी मटेरियल से संबंधित सामान्य बातें आपको बता दे रहे हैं, किसमें क्या-क्या मिलेगा। जो लोग 4000 वाले बैच में हैं, जैसे ज्ञान सर ने बताया था कि आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ का मतलब है, जो भी आधारभूत सामग्री ज़रूरी होती है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जैसे आधारभूत सामग्री, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस की समझ बनाने के लिए, अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, आपने कभी सिस्टमैटिक तैयारी नहीं की है, तो रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस से आप सामान्य समझ बनाएँगे, आधारभूत समझ बनाएँगे कि किस विषय का क्या-क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैसे-कैसे आगे बढ़ती है, ये सब चीज़ें। नोट्स आपको मिलेगा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के लिए या फिर तथ्यों को अच्छे से तैयार करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नोट करिएगा ध्यान से, ये अभी बाइलिंगुअल जो नोट्स मिलेंगे, पीपीटी नोट्स मिलेंगे। मतलब जो पीपीटी दिखाई जाएगी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के बैकग्राउंड में, वही पीपीटी हम पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके देंगे शुरू में, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के साथ में। हालाँकि जब सारी स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस खत्म हो जाएँगी, तो हम सब्जेक्ट वाइज़ कंप्लीट A4 साइज़ की पीडीएफ दे देंगे, जिससे आप उसको प्रिंट भी कर सकें। लेकिन ये कब मिलेंगी? ये सारे वीडियो क्लासेस कंप्लीट होने के बाद ही मिलेंगी, उससे पहले किसी भी सूरत में नहीं दी जाएँगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टोटल 25 टेस्ट का हमारा कमिटमेंट है। 15 टॉपिक वाइज़ यहाँ पे टेस्ट होंगे, 10 फुल इन टेस्ट होंगे, बिल्कुल नवीन सिलेबस के हिसाब से। टेस्ट का टेंटेटिव प्लान नीचे लगा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पेड क्विज़ होगी इसमें, पेड क्विज़ में हमारा कमिटमेंट है 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, लेकिन हम इससे ज़्यादा ही करेंगे, आपको पता है। कम से कम 2000 क्वेश्चंस का हमारा कमिटमेंट है, लेकिन ये संख्या 4000 तक भी पहुँच सकती है। बिल्कुल जितने क्वेश्चन ज़रूरी हमें लगेंगे, सबसे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न नए तरीके के सवाल जो पूछे जा रहे हैं आजकल यूपीट्रिपल मेंस में, उस तरीके के प्रश्न यहाँ पे कराए जाएँगे। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाएगी। डाउट क्लियरेंस का यहाँ पर सपोर्ट है। जो लोग फुल पेड बैच में, उनका एक्सक्लूसिव फीचर है कि हमारे स्टडी मटेरियल से संबंधित, हमारे पेड क्विज टेस्ट सीरीज से संबंधित आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ओवरऑल लेखपाल सिलेबस से जुड़ा कोई भी आप डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं। ऐसे ही फिर अदर बैचेस हैं, उसमें फीचर्स कम होते जाएंगे और फी भी कम होती जाएगी। जो लोग कंप्लीट पेड बैच लेंगे लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं लेंगे, उनकी फीस यहाँ पर कम हो जाएगी और उनको बाकी सारे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन डाउट क्लियरेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। ऐसा ही ओनली स्टडी मटेरियल जो लोग लेंगे, केवल यहाँ पर फीस की 1000 रख दी गई है। नवीन सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट मटेरियल यहाँ पर हम दे देंगे। वीडियो क्लासेस मिलेंगी यहाँ पर, वीडियो क्लासेस और नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डाउट क्लियरेंस सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको प्रैक्टिस रिसोर्स मिलेगा। पेड क्विज टेस्ट सीरीज यहाँ पर नहीं इंक्लूडेड है, ना ही डाउट क्लियरेंस इंक्लूडेड है। खाली हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और उससे संबंधित नोट्स मिल जाएंगे। ओनली टेस्ट सीरीज की फी यहाँ पर 500 रुपये रखी गई है और ओनली पेड क्विज की फी यहाँ पे 600 रुपये रखी गई है। यूपीट्रिपल लेखपाल में वीडियो क्लासेस और नोट्स का जो टाइम प्लान है, इसको देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य स्पेशल हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे, यानी कि यूपी जीके आपका कंप्लीट करा दी जाएगा। इसका वेटेज भी अच्छा खासा है और कंप्यूटर का पाठ्यक्रम जो है कंप्लीट किया जाएगा। जो मेजर टॉपिक्स जो है हम कंप्लीट करा देंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य से स्पेशल और कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी ये कंप्लीट करा दी जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन डेंस एरियाज हैं सबसे पहले, तो आप इसको पहले प्रिपेयर कर लेंगे तो बाद में रिवीजन वगैरह में आसानी रहेगी। ये क्लासेस जो है 24 फेब तक हम लोग कंप्लीट करा देंगे। यूपीजी के कंप्यूटर की क्लासेस होने के बाद अन्य विषयों की क्लासेस आपको दी जाना शुरू हो जाएगी। तो जो बड़े सब्जेक्ट हैं वो पहले ही हम लोग कंप्लीट करा दे रहे हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को आप अन्य जो लोग दे रहे हैं उससे अलग ही पाएंगे, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में फोकस किया गया है 2 चीज़ों पर। एक फैक्ट्स, जो कि फैक्ट्स बहुत सारे पूछे जाने वाले एग्जाम में, और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, फैक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग। जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है, जैसे रिवर सिस्टम मान लीजिए पढ़ा रहे हैं यूपीजीके में, तो उसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाएगी। रिवर कहाँ से निकली, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, और उसके किनारे पर पड़ने वाले नगर कौन से हैं, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी जुट रही हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, पूरा मैप सहित समझाया जाएगा। और जहाँ पर मान लीजिए फैक्ट्स हैं, जैसे यूपी का हेरिटेज आर्क है, तो वो जो है कितने जिलों को कवर कर रहा है और कितने तीर्थ स्थलों को कवर कर रहा है,
उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ पे कौन से संस्थान है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है ये बात कि अगर यूपी जीके पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश के संस्थानों से सवाल आएँगे ही आएँगे। तो जो दोनों चीज़ों पर फ़ोकस किया गया है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ के रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस की खास बात है लिमिटेड जो है टाइम ड्यूरेशन। लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ की क्लास जानी जाती है और पिछले पेड बैचेस अगर आपने लिए हैं वन डे एग्जाम्स के लिए तो आपको पता होगा कि हमारी क्लासेस की रिपीट वैल्यू अच्छी होती है। आप इसको 2 बार भी देख सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, बिल्कुल। एग्ज़ाम से पहले 2 बार इसको देखा जा सकता है और नोट से रिवाइज़ करके आप मैक्सिमम सवाल अपने एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने लायक खुद को महसूस करते हैं। दूसरी जगह नहीं होता है, दूसरी जगह लाइव में जैसे पढ़ाया जा रहा है, कई बार जो है कमेंट्स लिए जा रहे हैं, कमेंट्स का जवाब इंडिविजुअली दिया जा रहा है, जिससे आपकी क्लासेस लंबी हो जाती है, जिससे खास आपको फ़ायदा आपको नहीं मिलता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये टाइम प्लान है, इसको आप फ़ॉलो करते रहिएगा। टेस्ट सीरीज़ का टाइम प्लान इस तरीके से फ़ॉलो कर सकते हैं, पाठ्यक्रम दिए गए भाग 1 में कुल 10 टॉपिक्स के 1-1 टेस्ट होंगे और भाग 2 कंप्यूटर और भाग 3 उत्तर प्रदेश जीके के 5-5 टेस्ट होंगे। इन सेक्शन वाइज़ टेस्ट में कुल 25 प्रश्न रहेंगे और 10 फुल लेंथ पेपर होंगे, जैसा आपका पेपर आएगा, उस पैटर्न के 10 टेस्ट हम कराएँगे। 1 मई से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सर आप 1 मई से करा रहे हैं, तो क्या इसके बाद एग्ज़ाम होगा? निश्चित तौर पर ये सारी डेट्स टेंटेटिव नेचर की हैं और इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। यूपीट्रिपल-एससी जब अपना पिटारा खोलेगा, मतलब जब एग्ज़ाम डेट्स वगैरह एकदम क्लियर हो जाएँगी, तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम से एटलीस्ट 15 दिन, 14 दिवस पहले आपके सारे टेस्ट खत्म हो चुके होंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। भले ही इसमें हमने मई की डेट डाल रखी है, मान लीजिए एग्ज़ाम थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है, तो सारे टेस्ट आपको प्रीपोन करके उपलब्ध करा दिए जाएँगे निश्चित तौर पर। लास्ट टाइम भी लेखपाल मेंस में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कराए थे, अब की बार सिलेबस बदला है। हमारी टीम इसके लिए अच्छे से कमर कस चुकी है। आप सबसे विश्वसनीय टीम को जॉइन करिए। सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को जॉइन करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में तमाम सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कराया है। आप भी जो है उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम मेहनत करने और करवाने में विश्वास रखती है। हम सिलेबस की मांग के अनुरूप यहाँ पर कार्य करते हैं। जिस विषय पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा लंबी क्लासेस बनेंगी उस पर, जहाँ पर रेलिवेंट पोर्शंस को कम समय में निपटाया जा सकता है, उसको कम समय में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एकदम सिलेबस की डिमांड के हिसाब से यहाँ पर सब काम करेंगे। हम लोग भले ही स्टूडेंट की हर डिमांड को ना पूरा कर पाएँ, अगर स्टूडेंट कहता है कि आप यूपीजी के जो है 40 पेज में करके दे दीजिए, जिससे मैं 20 के 20 सवाल या 20 प्रश्न जो 20 नंबर के पूछे जाने वाले हैं लेखपाल मेंस में, वो सही कराऊँ, तो हो सकता है हम उसकी डिमांड ना पूरी कर पाएँ। लेकिन हम सभी विषयों को इस तरीके से जो है कंप्लीट कराएँगे कि आप मैक्सिमम सवाल आप निकाल करके फाइनल सिलेक्शन भी लेखपाल मुख्य परीक्षा में ले सकें। मतलब सिलेबस की डिमांड के हिसाब से हम कंप्लीट कराएँगे यहाँ पर। एक ही ग्रुप जॉइन करके सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएँगी। अलग से कोई करंट अफेयर की मैगज़ीन, कोई बुक्स वगैरह फॉलो करने की ना ज़रूरत है, ना ही हमारी टीम इसकी सलाह देती है। जो कंटेंट हम देंगे उसके हिसाब से आप पूरा करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएँगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। रिवीज़न की ट्रिक्स और मेथड्स वगैरह आगे साझा हम करते रहेंगे। इसके गाइडलाइन वगैरह साझा करते रहेंगे। आप इसके हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो लेखपाल मेंस में फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ जो है स्ट्रैटेजी यहाँ पर खत्म होती है। आप लोग अपनी क्लासेस वगैरह शुरू कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, आप अपने डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं, जो लोग फुल पेड ग्रुप में एनरोल हुए हैं।